नमस्कार। वेलकम टू सरल एस्ट्रो। आज का विषय मेरा जो है वो शनि और राहु के युति प्रभाव के विषय में है। नवग्रह व्यवस्था के दो ऐसे प्लैनेट जो सर्वाधिक पापक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, कर्म कारक शनि और राहु जो छाया ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। आइए इस युति प्रभाव के विषय में मैं आपके साथ एक विस्तृत चर्चा साझा करता हूं। साथ ही साथ मैं वीडियो के अंत में इससे जुड़े हुए उपाय भी जरूर बताऊंगा कि किन उपायों को करने से शनि और राहु के प्रभाव में कमी लाई जा सकती है जन्म पत्रिका में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो और विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं आज का विषय। शनि और राहु दो ऐसे ग्रह नवग्रह व्यवस्था के जिनके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इसे श्रापित योग भी कहा गया है, इसे पिशाच योग भी लोग कहते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो आपको भ्रम में डालने का नहीं है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो विषय है वो शनि और राहु को किस तरह से अपने कार्य क्षेत्र में इंप्लीमेंट करके उसके कारतत्वों के प्रभाव को, उसके नकारात्मक प्रभाव को कम करके आप जीवन में उत्तरोत्तर कैसे वृद्धि करें, इस विषय पे मेरा आज का टॉपिक है। तो शनि और राहु, शनि जो कर्म कारक है, शनि जो न्याय प्रिय है, शनि जो दुख के कारक है, शनि जो आयु के कारक है, शनि जो अंधकार के प्रतीक है, और उसके साथ भ्रमित राहु जो भ्रम का प्रतीक है, जो जातक को दिग्भ्रमित करता है। तो अंधकार और भ्रम की जब युति किसी कुंडली में होगी तो आप समझ सकते हैं कि अगर ज्योतिषकारों ने इसको श्रापित योग कहा है तो निश्चित तौर पे इनके पीछे का कुछ न कुछ तथ्य रहा होगा। तो जब भी किसी पत्रिका में शनि राहु की युति होती है तो जातक भ्रम में तो जरूर रहते हैं। भ्रम में कैसे रहते हैं? अपने कार्य क्षेत्र को लेकर भ्रम में रहते हैं, क्योंकि शनि आपके कर्मों को प्रदर्शित करता है और राहु आपको भ्रम में डालता है। राहु एक्सपांड का भी कारक है, राहु विस्तार का भी कारक है, जिसे कह सकते हैं राहु विस्तार में बिलीव करता है। तो जातक निरंतर अपने कामों में विस्तार के लिए अपने कामों को कभी इधर छोड़ता है, कभी उधर छोड़ता है। अपने कामों को विस्तार के लिए ये कई बार जीवन में डाउनफॉल में भी आते हैं। लेकिन अगर कहे तो शनि और राहु की युति अपार सफलता भी देने वाले हैं। कुछ पर्टिकुलर चार्ट में ने ऐसे देखे हैं जहां पे शनि और राहु की युति है, फिर भी जातक के अंदर एक अलग एनर्जी काम करने का और जातक के अंदर एक अच्छी आर्थिक क्षमता को लेकर जातक जन्म लिया, और साथ ही साथ अपने आजीविका में भी उन्होंने अपने कार्य में भी उस क्षेत्र को आगे बढ़ाया और आर्थिक उन्नति प्राप्त किया। तो आपको इस युति प्रभाव से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, निश्चित तौर पे आपको यह जरूर देखना चाहिए कि शनि और राहु की युति है तो एक नवांश की दूरी कितनी होती है? 3 अंश और 20 कला। अगर एक नवांश में दोनों ग्रह आ रहे हैं तो ये युति आपको पूरे षोडश वर्ग में दिखेगी। इसलिए इस युति में अगर नवांश एक नवांश से दूर है दोनों प्लैनेट तो उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, दोनों ही एक नवांश में आ रहे हैं और इसके फलित करते समय आपको ये भी पर्टिकुलर देखना चाहिए कि ये किस पर्टिकुलर भाव में गए हैं और किस पर्टिकुलर राशि को इन्होंने चुना है। शनि और राहु की युति में मैं और एक बात बताता हूं, जब ये गोचर में साथ में होते हैं ना तो सबसे ज्यादा डिजास्टर देखे गए हैं, तबाही देखे गए हैं। 2014 की अगर बात करें, जो उत्तराखंड की घटना आपको याद होगी, 2014 में शनि राहु तुला में साथ में चल रहे थे जिस समय नेचुरल डिजास्टर आया था।
तो डिजास्टर के समय का जो चार्ट होता है, डिजास्टर के समय का जो चार्ट होता है, उसमें शनि राहु प्रोमिनेंट अवस्था में होते हैं। या तो शनि के बगल में राहु रहे, शनि के साथ राहु की युति रहे, या शनि से त्रिकोण में राहु रहे, उस समय नेचुरल डिजास्टर सबसे ज्यादा होती है। तो शनि राहु को इसलिए श्रापित योग भी कहते हैं कि जो लोग नेचुरल डिजास्टर में जाते हैं, जिनका निर्वाण होता है उस डिजास्टर में, वैसे लोग ही इस पत्रिका को लेकर जन्म लेते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं इनको नेचुरल डिजास्टर में बच के भी रहना चाहिए। अगर आपके पर्टिकुलर चार्ट में शनि राहु की युति है तो 2-3 चीजों से तो आपको बच के ही रहना चाहिए। पहला तो आपको देखना चाहिए कि एक ऐसे घर में रहें जहां प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो और प्रॉपर सूर्य का प्रकाश आ रहा हो। ये बहुत जरूरी है शनि राहु की युति में। साथ ही साथ आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर शनि राहु की युति है तो नेचुरल डिजास्टर में आपको बच के रहना है, यहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम देंगे। साथ ही साथ आपको जिस भी भाव में इनकी युति है, मान लीजिए 6ठे भाव में युति है, मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया कि शनि राहु संयुक्ता सर्वथा रोग संयुक्ता, असाध्य रोग के कारक हैं ये। ऐसा रोग जो निरंतर चलता जाए और मरणोपरांत भी खत्म ना हो, मरणोपरांत ही खत्म हो, माफ कीजिएगा, ऐसे रोग के कारक शनि और राहु की युति बनती है। तो अगर आपकी पत्रिका में ये है योग, तो आप एक ऐसे रोग से ग्रसित हो सकते हैं जहां पे ये रोग लाइलाज साबित हो सकता है। तो आप अपनी पत्रिका को खोलिए और देखिए कि शनि और राहु की युति है, और आपको, हाँ, पर इसमें आपको भाव, साथ ही साथ राशि, ये सारा इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा कि ये किस पर्टिकुलर को पीड़ित कर रहे हैं, किस भाव को, ताकि उस भाव से आपको बीमारियां हो सकती है। अगर आपके पत्रिका में भी शनि और राहु की युति है तो आइए मैं जो बताया था कि उपाय आपको क्या करने चाहिए। शनि राहु की युति में पहले तो आप भाव को देखें कि किस भाव में शनि राहु की युति बन रही है। दूसरा, किस राशि में बन रही है, काल पुरुष के किस राशि में इसकी युति बन रही है। शनि एक तरफ जो कर्म कारक हैं और राहु जो दिग्भ्रमित करते हैं, भ्रम में डालते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी लग्न हैं जहां पे शनि राहु की युति बहुत ही अच्छा परिणाम देती है। जैसे मैं बता दूं, वृष लग्न की अगर पत्रिका है और वहां पे शनि राहु की युति बन रही है तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट करेंगे। वहीं अगर देखा जाए मिथुन लगन में भी शनि राहु की युति बहुत ही अच्छा रिजल्ट करती है। अगर उसी तरह देखे तो कन्या लगन में भी अगर शनि राहु की युति बन रही है तो ये भी अच्छा योग कहा जाएगा। साथ ही साथ तुला लगन के लिए भी कहा जाए तो ये भी बढ़िया है। यहाँ पे तुला लगन में शनि तो प्रबल योग कारक हो जाते हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होकर के। और तुला लगन जो है वो स्वाति नक्षत्र से निर्माण होता है, जो राहु का अपना नक्षत्र है। तो ये सब लग्नों में जो है वो शनि और राहु की युति अच्छा रिजल्ट करती है। तुला के बाद अगर बात करते हैं तो मकर लगन और कुंभ लगन, ये 2 लग्नों में भी शनि और राहु की युति उतना बुरा प्रभाव नहीं देगी। मैंने बहुत सारे चार्ट में ऐसा देखा है कि वहां पे अच्छा रिजल्ट करके जाते हैं। मिथुन लगन में तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे ये रिजल्ट देके जाते हैं। और साथ ही साथ अगर शनि राहु की युति एक अच्छे पर्टिकुलर भाव में पड़ जाए, किसी भी लग्न के अंदर केंद्र में या त्रिकोण में पड़ जाए, तो ये भी अच्छा रिजल्ट करके जाएंगे। आइए अब इनके उपाय के बारे में बात करते हैं कि अगर शनि राहु की युति है आपकी कुंडली में तो किन उपायों को करने से आपको लाभ होगा। देखिए, महादेव के शरण में जाएं, रुद्र के शरण में जाएं, 11 रुद्रों की पूजा करें और साथ ही साथ रुद्राष्टकम का नित्य पाठ करने से आपको शनि राहु जनित पीड़ा से शांति मिल सकती है और उसके प्रभाव में कमी लाई जा सकती है। इसलिए रुद्र की पूजा में अगर जाते हैं या भैरव की पूजा में जाते हैं तो इससे आपको जरूर ही लाभ मिलेगा। तो जुड़े रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम मैं आपके साथ पेश करता रहूँगा। तब तक के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।